हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है धनेश्वरी एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं गाइस कि बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं और वो कहते हैं कि सर ऐसी कोई ट्रिक या कुछ टिप्स बता दो कि जिससे पहले ही पता चल जाए कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा घटने वाला है, तो पहले ही बता दीजिए गाइस। ऐसे सवाल आते हैं, बता दीजिए सर ऐसा कहते हैं। तो कैसे ये चीज़ें होती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ और कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में पहले से ही पता चल जाए कि कौन-सा शेयर बढ़ने वाला है या कौन-सा घटने वाला है। गाइस तो सबसे पहला ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर ऐसी शत प्रतिशत 100% ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है कि जो आपको बता सके कि कल ये स्टॉक बढ़ने वाला है या आने वाले वीक में बढ़ने वाला है, घटने वाला है, ऐसी शत प्रतिशत कोई भी टेक्निक नहीं। देखिए, बाज़ार के अंदर आप अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे टूल सिस्टम होते हैं कि जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में क्या होगा, लेकिन शत प्रतिशत बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पर सिर्फ़ अनुमान लगा सकते हैं, 100% ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिससे पता चल जाए कि ये शेयर बढ़ने वाला है या घटने वाला है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखिए आप कि ट्रेडिंग को अलग कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट को अलग कर लीजिए। बहुत लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का भेद समझते ही नहीं, बस दोनों को मिक्सिंग कर करके ट्रेडिंग करते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, आप क्या करिए कि ट्रेडिंग को अलग कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट को अलग कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए अलग है, उसके लिए ज़्यादा मत सोचिए, एक अच्छी कंपनियों में निवेश करके साइड कर लीजिए और उसको भूल जाइए। ट्रेडिंग में रोज़ लेना-बेचना, स्विंग ट्रेड, 15 दिन की ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी, सिस्टम, टूल, माइंडसेट सब कुछ अलग होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होता है। तो अपने आप को अलग कर लीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छा ढूँढना है या ट्रेडिंग के लिए ढूँढना है, ये सबसे पहले अलग कर लीजिए। अब ये जब आप अलग कर लोगे माइंडसेट कि इसका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग है, तो दोनों के सिग्नल भी अलग होते हैं। जब बाय सेल के सिग्नल भी अलग-अलग बताते हैं क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सेल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ शेयर्स बाय भी रहते हैं। उसी तरह से कोई शेयर ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में सेल है, शॉर्ट करने के लिए बता रहा है, लेकिन करंट सिनेरियो में बाय बताता है, ऐसा भी होता है। तो दोनों माइंडसेट अलग कर लीजिए, दोनों अलग करोगे तो आपको सिग्नल दोनों में अलग-अलग दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे गाइस कि इसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन-सा शेयर बढ़ने वाला है, घटने वाला है। तो देखिए अपने इंडिया की मार्केट की मैं बात करूँ, तो इंडिया की जो मार्केट है, वो सुबह में 9:15 से लेके 3:30 चलता है। ये आप सभी को पता है। प्री मार्केट, आफ्टर मार्केट, पोस्ट मार्केट वो सब छोड़ दीजिए। अभी हम जो नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग अवर्स होते हैं, उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो 9:15 से 3:30 के बीच में जो बाज़ार चलता है, उस बाज़ार के बाद ऐसा भी होता होगा कि कहीं और बाज़ार चलते होंगे विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जो इंडिया के बंद होने के बाद खुलते हैं या उसके पहले खुलते हैं या इस तरह से 24 घंटे में सबके अलग-अलग समय होते हैं। तो अब जो इंडिया की कंपनियाँ हैं, वो इंडिया की कंपनी क्या होगी, फ़ॉरेन में भी लिस्ट होगी। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होगी जो इंडिया में बनी है, इंडिया के लोगों के लिए काम कर रही है, इंडिया में बिज़नेस कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना बिज़नेस इतना एक्सपांड किया हुआ है कि वो वर्ल्ड के बहुत सारी जगह पे उनके बिज़नेस चल रहे होंगे, उनके ऑफ़िसेज़ होगी, उनका सिस्टम सारा कुछ वहाँ से भी काम करता होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वैसी कंपनी को ढूँढना है। अब वो कौन-सी कंपनी मैं आपके ईज़ी बता देता हूँ, जो अमेरिका में इंडिया की कंपनी जो होती है, जो अमेरिका में लिस्ट होती है, तो उसको एडीआर कहते हैं। अब एडीआर में कौन-सी कंपनी है? सबसे फ़ेमस तो आप सभी को पता ही है, विप्रो है। सो विप्रो कंपनी को आप देख सकते हैं जो अमेरिका में लिस्ट है। इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, डॉक्टर रेड्डी है, ये कुछ कंपनी है और भी लिस्ट बड़ी है, बट आप ये लिस्ट को अभी फ़िलहाल देख सकते हैं और बाद में आप आगे सर्च कर सकते हैं। तो अब जो इंडिया की कंपनी है, वो कंपनी अगर फ़ॉरेन में कुछ बिज़नेस कर रही है और वहाँ पे कुछ बदलाव आता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, तो यहाँ पर भी इनके पीएनएल पे और क्वार्टरली रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट होगा। तो वहाँ पे यहाँ की मार्केट बंद होने के बाद वहाँ पे कैसे बंद आता है, क्या आता है, वो देखना है और दूसरे दिन यहाँ पर क्या खुलता है, वो देखना है। तो इस तरह से आप रोज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ॉरेन में जो इफ़ेक्ट होता है, अमेरिका में जो कंपनियों का, जो इंडिया की लिस्ट कंपनी है, उनका इफ़ेक्ट यहाँ पर भी सेम होता है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, बट मैक्सिमम समय ऐसा होने की संभावना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडी करोगे,
तो क्या होगा? तो एटलीस्ट आपका माइंडसेट से समझ जाएगा कि वहाँ ऐसा होता है तो यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ रिफ्लेक्ट ये करता है दूसरे दिन। तो ये कोई गारंटी नहीं है, बट एक मेरा तजुर्बा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ तो आपको बेसिक आइडिया मिलेगी। अब कुछ कंपनियाँ ऐसी होगी जो लंदन में भी लिस्ट होगी, यूके में भी लिस्ट होगी, तो वैसी कंपनियाँ बहुत सारी है, जैसे एल&टी है, एक्सिस बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एसबीआई है, रिलायंस है, ये कंपनी लंदन में भी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उनका क्या हलचल है, वहाँ पे कैसी मूवमेंट आ रही है, वैसी मूवमेंट यहाँ पर भी आने की संभावना बनती है। तो ये एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी कंपनी देखते हैं कि जो इंडिया की कंपनी है, वैसी फॉरेन की कंपनियाँ होगी जो वहाँ से यहाँ आई होगी, यहाँ से कुछ कंपनी वहाँ लिस्ट हो रही है, तो वहाँ से भी तो कुछ कंपनियाँ आई होगी। तो हमें ऐसे देखना है कि जो फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस फॉरेन में है, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में बढ़ाया है और इंडिया में भी बढ़ाया है। तो ऐसी कौन-सी कंपनी अगर वहाँ पे उसके शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, तो वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर भी देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले बचपन से मैं देख रहा हूँ, मैगी खा रहा हूँ बचपन से। तो मैगी आप देख सकते हैं, यानी कि नेस्ले, नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेन की है, इंडिया में लिस्ट है, तो नेस्ले को आप देख सकते हैं। एबीबी को आप देख सकते हैं। जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को देख सकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसको आप देख सकते हैं। फाइज़र है, कमिंस है, कोलगेट आप सभी को याद है, सो ये भी फॉरेन की ही कंपनी है, सीमेंस है, ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है फॉरेन की है और फॉरेन की कंपनियाँ इंडिया में लिस्ट होती है। तो हमें देखना है कि वहाँ पे उनका प्रेज़ेंस कैसा चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था? अगर आप ये देखेंगे, तो उसका मिरर इफ़ेक्ट यहाँ पर भी होगा। होने की संभावना है, हर बार गारंटी नहीं बट होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि शेयर मार्केट कहते हैं प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है, अनुमान का बिज़नेस है। यहाँ पर कोई गारंटी, कोई वारंटी कहते हैं ना प्रोडक्ट की मिलती है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा तो इसका एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बना के ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए। देखिए हो सकता है उन्हीं-उन्हीं स्टॉक में बार-बार ट्रेड करके आपका एक अच्छा-सा माइंडसेट बन जाए और आप एक अच्छे पैसे बना सको। तो गाइस मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई है, जो आपको पहले से ही बता देगी कि शेयर बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो ये टेक्निक को यूज़ करें गाइस, कोई भी प्रश्न है तो हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में जहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं, तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाज़ार में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच।